21 जनवरी 2027 ये दिन भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला है क्योंकि इसी दिन ऋषभ शेट्टी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म आने वाली है जिसका नाम है द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सब लोग जहां पर देख रहे हैं कि भारत में कई सारी जगह पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, दो राज्यों के बीच, लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है, पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है। इन सारी सिचुएशंस में आई जेन्युइनली फील कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तब कहीं ना कहीं पे भारत को एक साथ जरूर जोड़ने में बहुत बड़ा सहकार्य करेगी। ये पिक्चर क्यों सबसे बड़ी एक माइलस्टोन साबित होने वाली है, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ शेट्टी एज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, बेस्टेस्ट कास्टिंग एवर आई हैव हर्ड सो फार, क्योंकि ऋषभ शेट्टी एक ऐसे कलाकार है, बहुत ही मंजे हुए कलाकार है। उन्होंने कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 इन दोनों पिक्चरों के जरिए अपना जो टैलेंट है, अपना हुनर है, वो ऑलरेडी हम सबके सामने रखा है, खुद को प्रूफ किया है एज ए डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर भी। ऋषभ शेट्टी जब महाराज की भूमिका निभाने वाले ये मुझे पता चला, बिलीव मी, एक कहीं ना कहीं पे एक सुकून मिल गया दिल को कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इस पिक्चर के बारे में। हालांकि दो ऐसी चीजें जिसकी वजह से जरूर थोड़ा बहुत ऐसे डर लग रहा है मुझे, वो मैं इस वीडियो के सबसे आखिर में बताऊंगी, बट शुरुआत में पॉजिटिव चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। ऋषभ शेट्टी जो है वो काफ़ी रॉ एक्टर है, वो किसी भी रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से ढल जाएंगे, ऐसा उनका फेस है। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका फेस अब देखने के बाद इमेजिन भी नहीं होता कि क्या ये महाराज की भूमिका निभा पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट ऋषभ शेट्टी, विकी कौशल, ये कुछ ऐसे रेंज के एक्टर्स हैं जो एक्चुअली डेफिनेटली निभा सकते हैं महाराज की भूमिका। और इसका प्राइम एग्जांपल है विकी कौशल छावा में, जिन्होंने छत्रपति श्री शंभूराजे इनकी भूमिका निभाई थी। छावा में कई सारी गलतियां ज़रूर थी, कई सारी चीज़ें ज़रूर थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिल ज़रूर दुखा था मेरा। जैसे कि लक्ष्मण जी उतेकर, इन्होंने सबसे आखिर में जो कन्वर्जन का एक्चुअल मेन टॉपिक था उसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाकर नहीं दिखाया था। मात्र एक डायलॉग के जरिए उन्होंने कन्वर्जन, तुम हमारे साइड आ जाओ, ये एक डायलॉग दिखाया गया था, जबकि कन्वर्जन के ही बहुत सारे डायलॉग्स एक्चुअली होने चाहिए थे उस पिक्चर में, क्योंकि रियल लाइफ में वैसे हुआ है, वो लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें, बट उन्होंने नहीं दिखाई। अच्छा, दूसरी चीज़, अजय अतुल, इनको वो म्यूजिक डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से शंभूराजे इनकी जब हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी दिन ब दिन, उस टाइम पर जो बीजीएम इस्तेमाल किया गया है, एक बहुत ही ईरानियन लड़की कोई तो आलाप लगा रही है जिसका कोई मतलब नहीं था एक्चुअली। उस पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी रीजनल म्यूजिक बजना चाहिए था जो कि नहीं बजा था, तो ए आर रहमान इनकी वजह से, बिलीव मी, म्यूजिक का पूरा वो फील ही नहीं आ पाया छावा का। तो ये 2 से 3 जो गलतियां हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऋषभ शेट्टी जो है, उनका रिसर्च काफ़ी तगड़ा रहेगा। उनकी टीम ने ऑलरेडी व्हाट वेंट रॉन्ग विद छावा, ये ऑलरेडी उनका रिसर्च करके हो चुका होगा, क्योंकि ये सारी गलतियां इस पिक्चर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हुई तो ये पिक्चर भी थोड़ा बहुत हिट जरूर प्राप्त करेगी ऑडियंस के जरिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगली पॉजिटिव कड़ी है इस पिक्चर की, ये पिक्चर अब 2 भागों में डिवाइडेड आने वाली हम सभी के सामने, विच इज द बेस्टेस्ट थिंग अगेन, क्योंकि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इनकी पूरी जिंदगी की हम लोग एक एक लड़ाई भी अगर देखें ना, तो उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड एक पिक्चर बन सकती है। इतनी गहराइयों में सारी चीजें हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा युद्ध कौशल्य था, इतनी सारी लैंग्वेजेस वो जानते थे, कम से कम सैन्य के साथ भी लड़ाई कैसे हम लोग जीत सकते हैं, ये चीजें उनको पता थी। और एक ऐसे राजा के बारे में बात हो रही है जिन्होंने, जब मुगल इतने ज्यादा मतलब अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उस समय पे हिंदवी स्वराज्य को स्थापित करने का एक बीड़ा उठाया, और आज भी हम सब लोग जानते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। जब इतनी बड़ी व्यक्ति है जिनके ऊपर आप जब पिक्चर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली इसके 2 पार्ट्स तो बनने ही थे, एंड आई एम सो हैप्पी धुरंधर के ही रास्ते पर चलने वाले मेकर्स के ये डिसीजंस मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी चाहती हूँ कि दोनों पार्ट्स मात्र 3 से 4 महीनों के डिफरेंस में रिलीज हो जाए, जैसे धुरंधर ने सेम पैंतरा अपनाया था, बिल्कुल वैसे ही, सो दैट फिल्म ज्यादा से ज्यादा जरूर बिजनेस करे बॉक्स ऑफिस पर, और उसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंचे। अगला प्लस पॉइंट है, सिर्फ ऋषभ शेट्टी बेस्ट बढ़िया कास्टिंग नहीं है, बाकी के भी अन्य कलाकार जो अभी तक सामने आए हैं, वो है शेफाली शाह, जो राजमाता जिजाऊ इनकी भूमिका में नजर आएंगी, जो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनकी माता जी है, और अर्जुन रामपाल इसमें नजर आएंगे एक विलन के तौर पर। अब वो कौन से विलन की भूमिका में नजर आने वाले, वो तो आने वाला समय ही बताएगा, बट बिलीव मी, ये सारी पॉजिटिव चीजें ऑलरेडी इस फिल्म को एक बहुत बड़ा माइलस्टोन लाने वाली पिक्चर बना चुकी है, एंड इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जनवरी 21, 2027, नए साल की शुरुआत जनवरी में इतनी बढ़िया तरीके से होगी। बिलीव मी, जितनी भीड़ हमने धुरंधर के समय देखी, बिलीव मी, जितनी भीड़ हमने कांतारा के समय थिएटर्स में देखी, उतनी ही भीड़ हम लोग देख पाएंगे इस पिक्चर के लिए, अगर सारी चीजें सही रही तो। अब बात करते हैं उन 2 चीजों के बारे में जिसकी वजह से मुझे अगेन थोड़ा बहुत डर लग रहा है इस पिक्चर को लेकर। सबसे पहली चीज, इसका म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रीतम संभाल रहे हैं। बिलीव मी, मैं बहुत ही हार्डकोर म्यूजिक लवर इंसान हूँ। मेरी जिंदगी म्यूजिक के बगैर, मतलब मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती म्यूजिक के बगैर। तो प्रीतम के सारे गाने मेरे मतलब रटके हो चुके हैं, कोई भी गाना चला तो मैं आगे वाली लाइन गा दूंगी। आई लव प्रीतम्स म्यूजिक, बट फॉर दिस फिल्म एब्सोल्युटली नो।
मतलब वो वही चीज़ होगी जब छावा में ए आर रहमान जी को म्यूज़िक दिया गया था और यहाँ पर प्रीतम को म्यूज़िक दिया गया है। क्यों? मतलब मैं अभी भी चाहती हूँ कि अजय, अतुल इन्हीं को इस पिक्चर का म्यूज़िक डिपार्टमेंट देना चाहिए। वो वापस एक बार खुद को प्रूव कर देंगे, जैसे उन्होंने अभी-अभी राजा शिवाजी ये पिक्चर आई थी, रितेश देशमुख इनकी, जिसमें छत्रपति एंथम अगर आपने नहीं सुना है तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा महाकाव्य मिस कर रहे हो, जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग हो गया मेरे लिए। दूसरी चीज़, इस पिक्चर के जो डायरेक्टर है वो है संदीप सिंह, जो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं इस पिक्चर के साथ। और यहाँ पे अब मेरा थोड़ा-सा डर लगने लगा है मुझे, क्योंकि इस पिक्चर के भी डायरेक्टर एक्चुअली ऋषभ शेट्टी ही होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है जब भी किसी पिक्चर का सक्सेस या फिर उसके फ्लॉप के बारे में बात की जाती है तब। कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत बढ़िया से बढ़िया एक्टर्स से भी क्रिंज एक्टिंग करवा के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऋषभ शेट्टी जी से क्रिंज एक्टिंग वो करवाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ऋषभ शेट्टी है तो हमारा उनके ऊपर भरोसा है, बट डायरेक्टर के हाथ में बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारे डिसीजंस रहते हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा बहुत डर मुझे जरूर लग रहा है। लुक, संदीप सिंह जो है एज अ प्रोड्यूसर ही हैज मेड सेवरल फिल्म्स ऑलरेडी, बट एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई है, एज अ डायरेक्टर नहीं। और इसीलिए इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसका 500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या सच में इतना बड़ा जो इंद्रधनुष है हम जिनके कांधों पर डाल रहे हैं, क्या वो सच में उतने कैपेबल है? ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात हो रही है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके बारे में। देखो, मराठी में अब तक कई सारी पिक्चरें बनी है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज इनके ऊपर, जैसे एक दीपाल लांजेकर नाम के एक डायरेक्टर है जिनका शिवराज अष्टक है, जिन्होंने 8 पिक्चरें बनाने का बीड़ा उठाया था, जिसमें से 6 पिक्चरें ऑलरेडी बन चुकी है, 2 बाकी है। अ, अभी-अभी राजा शिवाजी ये पिक्चर बनी है रितेश देशमुख इनकी तरफ से, बट हर एक पिक्चर में वही-वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इनका विजुअल इफेक्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, सीजीआई का काम बहुत ही भद्दा रहता है। इतने गंदे वॉर सीक्वेंसेस रहते हैं, वो झूठा-झूठा वाला ब्लड, वो लिटरली फेक ब्लड वो दिख जाता है, आँखों में से चुभता है। डायरेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्क्रीन प्ले भी काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। इन सारी दिक्कतों के बावजूद मराठी जो ऑडियंस है, वो राजा शिवाजी इस पिक्चर के लिए भी गई, उन्होंने अच्छा खासा बिज़नेस करके दिया। 100 करोड़ से ज़्यादा उस पिक्चर ने ऑलरेडी कमाए। तो कहीं न कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है 500 करोड़ का आंकड़ा देखने के बाद इस पिक्चर में नहीं होगी, ये तो कन्फर्म है। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्टर एंड प्रीतम? आई मीन गाइज़, इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बहुत अभी इफ्स एंड बट्स मेरे दिमाग में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। आपकी क्या राय है इस पिक्चर के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जब टीज़र आएगा तो और भी ज़्यादा चीज़ें ज़रूर हम सबके सामने आएगी। वहाँ पर एक्चुअली पता चलेगा ये जो 2 मेरे डर है ना उसके बारे में, डायरेक्शन कैसा हुआ है और म्यूज़िक कैसे है। बाकी अगर अभी भी ऋषभ शेट्टी जी सुन रहे हैं, फिर उनकी पीआर टीम सुन रही है, तो प्लीज़ अजय अतुल जी के द्वारा कम से कम एक कोई तो गाना भी चाहिए इस फ़िल्म में, नो मैटर व्हाट। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय शिवराय।